Welcome students to this next video on solid state. अब तक हमारे जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी सॉलिड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच आर देयर. वी लुक्ड एट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स और हमने फिर देखा था कि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो आज की वीडियो में हम उस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अब हम केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर ही फोकस करेंगे. Our focus will only be on crystalline solids. ठीक है. तो आज का वीडियो जो है बहुत ही सिंपल है एंड इन दिस वीडियो वी विल लुक ओनली एट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड. और ये दोनों चीजें हमें रिक्वायर्ड है किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए. ठीक है. तो ये दो चीजें जिस पर हम फोकस करेंगे आज की वीडियो में, these are basically space lattice and unit cells. So these are the two things on which we are going to focus in today's video. ठीक है. चलो तो हम स्पेस लैटिस से स्टार्ट करते हैं. See, when I say space lattice or a lattice, it is nothing but a regular repeating arrangement of points in space. क्या है? Regular repeating arrangement of points in space. यानी एक ये रेगुलर अरेंजमेंट है, रिपीटिंग अरेंजमेंट है पॉइंट्स का. एंड दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल इट्स से मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं. ये एक तरीके से पॉइंट्स का अरेंजमेंट है इन टू डायमेंशनल स्पेस. सो दिस इज अ लैटिस बिकॉज इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस. और ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम लैटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं. और इन लैटिस पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर हम सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीस लैटिस पॉइंट्स? So basically these lattice points जो होते हैं they represent, what I'm saying is lattice points represent constituent particles of solid, right? भाई कोई भी solid होगा या कोई भी matter होगा, it will be made up of small particles. So these lattice points actually represent constituent particles of solid. मतलब इन लैटिस पॉइंट पर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? विच कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है ना भाई. अगर कोवेलेंट सॉलिड होगा तो एटम्स हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. If you're talking about ionic solid or metallic solid, it becomes ions. So these are the constituent particles which make up a solid. और ये constituent particles E points के ऊपर present होंगे. So basically when I'm saying that this is a lattice point, यहाँ पर कोई atom present होगा या कोई molecule present होगा. Similarly यहाँ पर कोई atom या molecule या ion present होगा. So clear है? तो स्पेस लैटिस क्या होता है? दिस इज स्पेस लैटिस. इट रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which can be atoms, molecules or ions. So this is the significance of lattice points, the meaning of lattice point.
एक और चीज समझ लो कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो लैटिस है रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है, राइट, लेट्स से इस तरह का अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दूं पॉइंट्स को, तो इस तरह का एक अरेंजमेंट मिल रहा है। अब इस ये अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है डायरेक्शंस में, राइट, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, राइट। तो ये जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको मैंने शेड कर दिया है, अब अगर मैं इस पार्ट को लूं और इसको बार बार रिपीट करता चला जाऊं, तो मेरे को पूरा का पूरा स्पेस लैटिस मिल जाएगा, राइट, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कि अगर मेरा पूरा का पूरा स्पेस लैटिस इस रेक्टेंगुलर शेप से बना हुआ है, तो अगर मैं इस छोटे से रेक्टेंगुलर शेप को उठा लूं और इसको रिपीट करता जाऊं, ऊपर भी, नीचे भी और साइड में भी, तो मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पूरा का पूरा लैटिस मिल जाएगा। तो जो ये सबसे छोटा पार्ट है लैटिस का, which when repeated indefinitely in all the directions gives you the complete lattice, is called a unit cell. क्या बोलते हैं इसको हम? यूनिट सेल। तो क्या हुआ यूनिट सेल? यूनिट सेल मेरे क्रिस्टल का वो सबसे छोटा पार्ट है जिसको अगर मैं रिपीट करूं इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में अगर मैं उसको रिपीट करूं, तो मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज यूनिट सेल। ओके, सो लेट्स नोट डाउन व्हाट इज अ यूनिट सेल ऑल्सो। So I can define unit cell as the smallest part of a lattice which, when repeated in different directions, generate the whole lattice or crystal structure। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे तो हम क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि क्रिस्टल का वो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम अगर इंडेफिनिटली रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो we will get the entire lattice of the crystal. So that smallest part is known as unit cell. Okay? चलो, तो हमने दो डेफिनेशंस देख ली, दो चीजों को समझ लिया, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस और फिर उसके बाद यूनिट सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वन डायमेंशनल स्पेस। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो कोई भी क्रिस्टल 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। पर उसको समझने से पहले चलो वन डायमेंशन स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी होता है स्टार्ट करना। अब किसी भी चीज को अगर मेरे को वन डायमेंशन में अरेंज करना है, लेट्स से मेरे पास डिफरेंट बॉल्स हैं, उसको मेरे को वन डायमेंशन में अरेंज करना है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में ही अरेंज कर सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन के अलावा मैंने कुछ भी शेप लिया तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, राइट। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन, राइट। ठीक, तो बेसिकली लेट्स से मैं बॉल को केवल एक ही तरीके से अरेंज कर सकता हूं, एक स्ट्रेट लाइन में। अब ये डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सब कुछ सेम है। सो द ओनली पैरामीटर, only thing which can differ from one arrangement in one dimensional space to let's say another arrangement in one dimensional space क्या होगा? एक ही डिफरेंस हो सकता है, that is the distance between the lattice points, the distance between the constituent particles, right?
स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे होंगे, वन डायमेंशन तो स्ट्रेट लाइन में ही होंगे। तो क्या चीज डिफर कर सकती है? या तो तुम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स को पास पास रख सकते हो, या उसको थोड़ा दूर रख सकते हो, या और दूर रख सकते हो। इसके अलावा तो कोई भी चीज नहीं है जो कि डिफर करेगी, राइट? सो देयरफॉर वी से कि वन डायमेंशनल स्पेस के अंदर अगर कोई भी लैटिस होगा तो दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ सिंगल पैरामीटर। या मुझे अगर एक सिंगल नंबर पता है तो मैं वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूं, और वो सिंगल नंबर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंगल पैरामीटर कौन सा है इसके अंदर? डिस्टेंस बिटवीन लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट? तो यह है तुम्हारा वन डायमेंशनल स्पेस में लैटिस। एकदम सिंपल है, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। हमें डिफरेंट चीजों को अरेंज करना है। अब वन डायमेंशन है तो यानी स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, राइट? अब मैं स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, क्या फर्क पड़ता है? चीज तो वही है ना भाई। अगर मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ या ऐसे रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको मैं उठाकर वापस ये कर सकता हूँ। तो ओनली थिंग विच कैन डिफर इज जो डिस्टेंस है उनके एटम्स के बीच में, ये लैटिस पॉइंट्स के बीच में, वो कितना है। ओके, सो दिस इज योर वन डायमेंशनल लैटिस। अब वन डायमेंशन के बाद हम टू डायमेंशन पर चलते हैं, जिसमें दो डायमेंशन होंगे, लेंथ और ब्रेथ। ओके, लेट्स लुक एट दैट। Okay, so let's look at two-dimensional lattice. अब टू डायमेंशनल लैटिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं टू जनरेट अ लैटिस। सो लेट्स लुक एट कि मेरे पास लेट्स से पेपर है, इसको तुम एक पेपर मान लो, एंड लेट्स से ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो कितने तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है? लेट्स से दिस कुड बी वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, राइट? अब इसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे को कितने पैरामीटर चाहिए ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। आई नीड, ये लेंथ कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है। सो देयर इज दिस वन पैरामीटर, लेट्स से ए। इस डायमेंशन में अलोंग लेट्स से एक्स एक्सिस पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। दूसरा कि अलोंग दिस डायमेंशन लेट्स से अलोंग वाई एक्सिस पार्टिकल्स में कितना डिस्टेंस है। और तीसरा पैरामीटर क्या हो जाएगा? सोचो, दिस एंगल बिटवीन द टू एजेस, राइट? ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये केवल मैं इमेजिनरी लाइन है जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं टू बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो एक पैरामीटर हो गया डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, एक पैरामीटर हो गया डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा पैरामीटर हो गया एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन दिस एज एंड this edge. The two-dimensional lattice can be represented by three parameter A, B and alpha. Okay? Clear है ये वाला? अब देखो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस में यहाँ पे बना सकते हो। तो एक लैटिस हो गया ये। अब इसके अंदर अगर मैंने बोल दिया ए, बी एंड अल्फा, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी स्क्वायर लैटिस हो सकता है एक, राइट? दूसरा केस क्या हो सकता है? ए, बी एंड दिस 90 डिग्री, हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी बट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया,
ठीक है। तीसरा केस, ए बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पैरेललोग्राम लैटिस, राइट। चौथा केस सिमिलर ले सकते हैं, ए बी अल्फा, इसमें ए इज इक्वल टू बी बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या होता है, rhombus। और फाइनली फिफ्थ स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल, और द फिफ्थ लैटिस विच इज पॉसिबल इन 2 डायमेंशन इज अ हेक्सागोनल वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हेक्सागोनल के अंदर, इज समथिंग लाइक दिस। दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड A इज इक्वल टू B। तो ये 5 डिफरेंट लैटिस हैं, ये 5 डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबल है 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, और वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे, ए बी और अल्फा। इफ ए इज इक्वल टू बी, अल्फा इज इक्वल टू 90, स्क्वायर लैटिस, आपका रेक्टेंगुलर लैटिस हो सकता है, आपका पैरेललोग्राम लैटिस हो सकता है, आपका रोम्बस लैटिस हो सकता है, या हेक्सागोनल लैटिस हो सकता है। तो these are the 5 different types of lattice which are possible in 2-dimensional space. क्लियर है? देखो, कोई भी सॉलिड 2 डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी हम सॉलिड के क्रिस्टल की बात करेंगे, वे इंटरेस्टेड इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मैंने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल इसलिए एक्सप्लेन किया है कि थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू, समझने में आसानी हो कि क्या है जिसके कारण एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफर कर रहा है। ओके, तो काफी बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है, अब हम 3 डायमेंशनल लैटिस पे चलते हैं। तो अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की बात कर रहे हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ऑब्वियसली अगर मैं 3 डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहा हूं तो मेरे 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हो जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो लेट मी फर्स्ट राइट 3 डायमेंशनल लैटिस, और इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं? A, B, C सबसे पहले, राइट, कि 2 लैटिस पॉइंट के बीच में x एक्सेस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है, या फिर y एक्सेस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच में, या z एक्सेस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है पॉइंट के बीच में। जैसे आपका क्यूब होता है ना, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें 3 एजेस होती हैं, A, B एंड C। तो तीनों की लेंथ क्या है, और इफेक्टिवली इसका मतलब हुआ कि लैटिस पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है अलोंग द 3 डायमेंशन। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मानो ये मेरी 2 एजेस हैं, अब इसके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है कि ये एंगल है, तो A और B के बीच में एंगल कितना है, राइट। सिमिलरली A और C के बीच में एंगल कितना है, सिमिलरली B और C के बीच में एंगल कितना है। तो 3 एजेस हैं और तीनों के बीच के अंदर एंगल कितना है। तो A और B के बीच का एंगल, सॉरी, B और C के बीच का एंगल अल्फा, A और C के बीच का एंगल बीटा, और B और C के बीच का एंगल गामा। अल्फा ग्रीक में A होता है तो A हटा दो, B और C के बीच का एंगल अल्फा, बीटा B होता है तो A और C के बीच का एंगल बीटा, गामा सिमिलरली B और C के बीच का एंगल, सॉरी, A और B के बीच का एंगल। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं जो कोई भी 3 डायमेंशनल लैटिस को डिफाइन करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ A, B, C
alpha, beta, gamma, there are different lattice structures which are possible. Yeah, different types of unit cells which are possible, right? तो हम बोल सकते हैं कि depending upon the value of A, B, C, alpha, beta, gamma, there are different types of unit cells which are possible. और ये यूनिट सेल को हम रिपीट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल्स कैन बी ऑफ 7 टाइप्स. फर्स्ट, क्यूबिक. सेकेंड, टेट्रागोनल. थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक. फोर्थ, रोम्बोहीड्रल या हेड्रल. फिफ्थ, हेक्सागोनल. सिक्स्थ, monoclinic. And finally you have triclinic. तो ये 7 डिफरेंट यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा. क्यूबिक सबसे पहला, सबसे सिंपल है और जो कि आप सबको पता है. क्यूबिक मतलब कि आपका यूनिट सेल एक क्यूब है. और जब हम क्यूब बोलते हैं तो हमें पता है क्यूब की साइड बराबर होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और उनके बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो अगर हमारे पैरामीटर की ये वैल्यू है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी हर डायमेंशन में डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सेम और एंगल 90 डिग्री है, तो वो होता है क्यूबिक यूनिट सेल. टेट्रागोनल यूनिट सेल भी आप लोग फेमिलियर हो. दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड. ठीक है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेट्स से, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपका टेट्रागोनल है. ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल दोनों में रोम्बस आ रहा है. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. रोम्बस में क्या होता है? साइड्स बराबर होती है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता, राइट? 2 डायमेंशनल रोम्बस, साइड आर सेम बट एंगल इज नॉट 90. यानी से ऑर्थोरोम्बिक मतलब रोम्बस का उल्टा है. किस तरीके से उल्टा है? मतलब इसमें साइड बराबर नहीं है, साइड सेम नहीं है, बट क्या चीज सेम है? तीनों साइड्स अलग हैं बट एंगल 90 डिग्री है. तो इस मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक, फिर तुम्हारा क्यूबाइड और फिर तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक. इस तक याद रख लो. ठीक है, रोम्बिक में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता. तो इसमें इसका उल्टा हो जाता है ना. रोम्बोहेड्रल रोम्बस की जैसे है. रोम्बस में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये आपका रोम्बोहेड्रल हो गया. तो ये 3 याद करने में कोई दिक्कत नहीं है. रोम्बस जैसा होता है वैसे रोम्बोहेड्रल 3 डायमेंशन में. क्यूबाइड आपको पता ही है, क्यूबिक आपको पता है. ऑर्थोरोम्बिक में आपको समझाते रोम्बस का उल्टा या रोम्बोहेड्रल का अपोजिट. अब पहले देखते हैं ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल है. तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू. ये तुम्हारा ट्राइक्लिनिक हो गया. अब बचा हेक्सागोनल. तो हेक्सागोनल में कहीं ना कहीं तुम्हारा हेक्सागन बनना है.
राइट। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, दो साइड सेम होंगी और थर्ड साइड डिफरेंट। एक एंगल तुम्हारा इफ ए इज इक्वल टू बी तो तुम्हारा गामा हो जाएगा 120 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो समझने का तरीका बहुत सिंपल है। ये तुम्हारा जो एक फेस है वो एक हेक्सागोनल फेस है। तो एक हेक्सागोन तुमने ऊपर लिया, एक हेक्सागन तुमने नीचे लिया और इसको ज्वाइन कर दिया तुमने वर्टिकल लाइन से। डिफरेंट पॉइंट्स तुमने हेक्सागन के ज्वाइन कर दिए ऊपर और नीचे वाले के विथ वर्टिकल लाइंस। तो ये जो वर्टिकल लाइंस ज्वाइन कर रही हैं ये तुम्हारा बेसिकली सी है, इसकी लेंथ अलग अलग हो गई। बट जो तुम्हारा ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस है वो क्या है, एक हेक्सागन है। लेट्स से दिस ऊपर एक हेक्सागोनल फेस है, नीचे एक हेक्सागोनल फेस है। अज्यूम कर लो कि ये एक हेक्सागन है, रेक्टेंगल है, बट ठीक है मेरे पास अभी यही दिख रहा है। तो ये एक हेक्सागोनल फेस है, इधर पर एक हेक्सागोनल फेस को रखा और इनको ऐसे वर्टिकल लाइन से आपने ज्वाइन कर दिया। तो जो ऊपर हेक्सागोनल फेस है उसमें उसकी एजेस बराबर है और एंगल 120 डिग्री, रेगुलर हेक्सागन। और ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है दोनों हेक्सागन की, इसकी लेंथ डिफरेंट है। सो दैट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब मोनोक्लिनिक के अंदर अगेन एजेस सेम नहीं है बट एंगल, दो एंगल 90 डिग्री है और तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये तुम्हारा मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है। तो एक बात समझ लो, क्यूबिक सिंपल है, टेट्रागोनल सेम एज क्यूबॉइड, रोम्बोहेड्रल अ 3 डायमेंशनल रोम्बस, ऑर्थोरोम्बिक अपोजिट ऑफ रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में तीनों एजेस बराबर है, इसमें तीनों एजेस अनइक्वल है। रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल बराबर है बट 90 डिग्री नहीं है, इसमें तीनों एंगल बराबर है और 90 डिग्री है। हेक्सागोनल के अंदर ऊपर का फेस हेक्सागन, नीचे का फेस हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन की साइड बराबर, ए इज इक्वल टू बी, एंगल 120 डिग्री। थर्ड साइड डिफरेंट बट वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर रहे तो 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, कुछ भी चीज बराबर नहीं है और कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं। मोनोक्लिनिक उससे थोड़ा बेटर है, तीनों साइड बराबर नहीं है बट दो एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री नहीं। तो ये 7 डिफरेंट यूनिट सेल पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। तो इनको आप याद रखो। बोर्ड एग्जाम्स में टिपिकली मैंने नहीं देखा है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं कि अगर ये है तो किस टाइप का लैटिस फॉर्म करेगा। ओके, तो बट मैंने आपको याद रखने का एक सिंपल तरीका बताया है, कोशिश करिए एक सिंपल तरीके से बताने की कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कोशिश करो उसको याद रखने की। एंड नाउ वी विल लुक एट फ्यू मोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल का एक क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ पैरामीटर। एक और क्लासिफिकेशन होता है यूनिट सेल का ऑन द बेसिस ऑफ कि उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यूनिट सेल 4 टाइप्स के हो सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे और फिर देखेंगे टोटली कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स which are possible based on कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ या 4 टाइप से पहले 2 टाइप के हम पहले स्टडी करेंगे फिर देखते हैं। तो ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट या पार्टिकल्स लोकेशन you can have a primitive unit cell or a non-primitive unit cell। और फिर non-primitive unit cell 3 टाइप के होते हैं। These are phase centered,
बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो टोटली 4 टाइप के हुए। पार्टिकल की लोकेशन के बेसिस पे या तो प्रिमिटिव होगा या नॉन प्रिमिटिव होगा, और नॉन प्रिमिटिव है तो 3 टाइप के हो सकते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्यूब का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ अ क्यूब ओवर हियर एंड लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। ये आपका क्यूब है, राइट। उसके कितने पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। ये 4 ऊपर वाले फेस पे और 4 नीचे वाले फेस पे। ठीक है। तो वो यूनिट सेल जिसके अंदर पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर is known as primitive unit cell. Unit cell in which constituent particles are present only at the corners or only at the vertices are known as primitive unit cell. मतलब इसकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी constituent particles present नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है primitive। समझ गया ना भाई। आपका क्यूब है, उसके 8 वर्टाइसेस हैं, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, वो केवल इन 8 पॉइंट्स पर ही प्रेजेंट रहेंगे। वो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ नॉन प्रिमिटिव, तो इसका मतलब है कि इन कॉर्नर के अलावा इस पूरी बॉडी के अंदर भी कहीं पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पर प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स, तो हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल बन जाएंगे। आगे समझ। प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर पर है, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा भी और पोजीशंस हैं जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। अब देखते हैं कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं फेस सेंटर्ड, अब क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, एक फेस ऊपर, एक नीचे, 2, एक ये राइट हैंड साइड वाला, एक ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, 4, एक फ्रंट और एक ये बैक, 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि 8 constituent particles are present at corners and 6 constituent particles are present at center of each face। यानी 8 particles are present at the corners, इन कॉर्नर पर 8 particles present हैं, और हर फेस के सेंटर पे ये प्रेजेंट है, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक पीछे, एक आगे। तो उस तरीके से 6 पार्टिकल्स इसके फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है ये वाला? चलो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको एक। मानो ये मेरा क्यूब तो नहीं, क्यूबॉइड टाइप है। एक पार्टिकल, 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4, नीचे में 5 6 7 8 और 6 फेस सेंटर, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक एट द बैक, एक यहां पे लेफ्ट साइड में और एक इधर पे राइट साइड। तो इस तरीके से 6 फेस पे 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो दैट बिकम्स अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद आता है तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि फेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, बट इस क्यूब का जो सेंटर है उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब ऊपर से अंदर जाओ, नीचे से ऊपर आओ, लेफ्ट से राइट में जाओ, राइट से लेफ्ट में आओ, बैक से फ्रंट में आओ, फ्रंट से बैक में जाओ, और जहां पर इंटरसेक्ट करके जो बॉडी का तुम्हारा सेंटर है वहां पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, एंड दैट बिकम्स अ बॉडी सेंटर। सो 8 particles are present at the corners and 1 particle is present at the body center.
सो दैट बिकम्स अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में क्या है कि 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे और सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। मतलब या तो ऊपर और नीचे वाले फेस के सेंटर पे, या लेफ्ट और राइट के 2 फेस हैं उनके सेंटर पे, या सामने और पीछे की तरफ के जो फेस हैं उनके सेंटर पे। तो 2 पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो ये 3 तरह के यूनिट सेल हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। फेस सेंटर का 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर्स, बॉडी सेंटर 8 corners 1 body center, and end centered 8 corners and center of any 2 opposite faces. So these are the 3 types of non-primitive unit cells. ठीक है, तो 7 यूनिट सेल हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर और 4 यूनिट सेल हमने देख ली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल। तो ऐसा नहीं है कि जो 7 हमने यूनिट सेल देखे थे वो हर इन 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं। कोई 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई सिंगल फॉर्म ही पॉसिबल है, किसी में 2 फॉर्म पॉसिबल है, किसी में 3 फॉर्म पॉसिबल है। सो टोटली पुट टुगेदर देयर आर 14 different lattice structures which are possible, and these 14 lattice structures are also called Bravais lattice. ठीक है, तो वो जो 7 हमने यूनिट सेल्स देखे थे उसमें से कोई 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता, कोई 3 में, कोई 2 में, कोई 1 फॉर्म में, और पर टोटल मिला के देयर आर 14 डिफरेंट ब्रवाइस लैटिसेस व्हिच आर पॉसिबल। क्लियर? अब मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा कि कौन से में कितने पॉसिबल हैं, बट वो केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। दैट इज नॉट आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एट ऑल। ओके, तो उसको नोट डाउन कर लो एंड देन वी विल लुक एट different types of unit cell possible for each of those 7 systems. अब देखते हैं कि जो मैं 7 डिफरेंट देखे थे स्ट्रक्चर्स, उसमें कौन कौन से यूनिट सेल पॉसिबल, कितने यूनिट सेल्स पॉसिबल है। हमने देखा था ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, राइट। फिर क्या देखे थे हमने, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल। ठीक है, ये 7 देखे थे हमने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने ये 7 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें चारों यूनिट सेल्स पॉसिबल है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्यूबिक के अंदर केवल 3 पॉसिबल्स हैं, रोम्बोहेड्रल में केवल 1 पॉसिबल है, टेट्रागोनल में 2, मोनोक्लिनिक में 2, हेक्सागोनल में 1, ट्राइक्लिनिक में 1। जब 1 बोलते हैं तो प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। तो एक्चुअली रोम्बोहेड्रल को मेरे को नीचे लिखना चाहिए था, बट ठीक है। तो देख लो 4 3 7 8 10 12 13 14। सो देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स व्हिच आर पॉसिबल। ऑर्थोरोम्बिक में 4, क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में 2, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल में only 1, which is primitive. So this is what I wanted to cover in today's class. What is space lattice and what are unit cells. फिर उसके बाद हम लोगों ने इस क्लास में ये भी देखा कि जो यूनिट सेल्स होते हैं उसके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। So depending upon parameters 7 डिफरेंट सिस्टम पॉसिबल है, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स वी कैन ईदर हैव प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसमें 3 टाइप पॉसिबल होते हैं,
फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, फेस सेंटर में कॉर्नर और 6 फेस के सेंटर्स पे, बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर्स और 1 बॉडी सेंटर पे, और एंड सेंटर में 8 कॉर्नर्स और कोई भी 2 अपोजिट फेस सेंटर पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। आई होप यूनिट सेल ऑफ स्पेस लैटिस आपको क्लियर होगा। अब आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर हम यूनिट सेल की जो चीजें हमने यहाँ पर स्टडी करी इसी के ऊपर बिल्डअप करेंगे। ये वाले स्ट्रक्चर्स अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग विच यू विल बी फोकसिंग ऑन आर द 4 यूनिट सेल्स which we discussed: primitive, face centered, body centered and end centered. So I hope you enjoyed this lecture, and I'll be back soon with the next video in this series, solid state. So till then, goodbye and have a nice time.